मज्ञान्तमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे प्रत्यय, और प्रत्यय की श्रृंखला में हम्म, हमने बहुत सारे प्रत्यय देख लिए थे। जैसे कौन कौन से प्रत्यय हो गए हमारे? सबसे पहले हमने देखा था प्रत्यय जी सत्यनारायण प्रभु। कतो लेप पे कत प्रत्यय भी हुआ नहीं, आज होगा। आज हम देखेंगे कत प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय हो गया हमारा, तवा प्रत्यय। तत्वा हाँ, कत्वा करके, गत्वा जाकर, खादित्वा खाकर, पठित्वा पढ़कर, इस तरीके से दृष्टवा देख कर। तो कत्वा, उसके बाद में हमने देखा था लेप प्रत्यय, है ना। जैसे विसृज्य, उपसर्ज्य, संयम्य, इस तरीके से उपसर्ग फिर लास्ट में ये बचता है, उसका भी वही अर्थ होता है करके के अर्थ में। चलो एक बारी जी कर लेते हैं। देखिए हमने स्टार्टिंग की थी। देखो जी, प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है कृत, दूसरा होता है तदित, और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय मतलब धातुओं के बाद में जो जुड़ते हैं उनको कृत प्रत्यय बोलते हैं। जो शब्दों के बाद में जुड़ते हैं उनको तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय होते हैं उनको स्त्री प्रत्यय बोलते हैं। तो हमने अभी तक हम कृत प्रत्यय हम देख रहे हैं अभी, मतलब जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा कत्वा, लेप और तुमुन, ये हमने पहले दिन देखा। उसके बाद में हम सत्री और सानच, ये प्रत्यय हमने देखा। ये हमने देखे और उनपे हमने अभ्यासकारी किए, है ना। सत्री में जैसे स्वसन, गच्छन, शोपन, कल हमने भगवत गीता का श्लोक देखा था ना। तो इस तरीके से जाते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए। सानच का भी वही है, लेकिन ये परस्मैपदी धातु में उपयोग होता है। और जो सानच है वो आत्मनेपदी धातु में यूज होता है। कत्वा कोई भी धातु में लग सकता है, और ये उस धातु में लगता है जिसके पहले उपसर्ग हो, तो उसमें लय प्रत्यय लगता है, कत्वा नहीं लगता। और तुमुन प्रत्यय, दोनों का अर्थ करके के अर्थ में होता है। तुमुन का अर्थ होता है के लिए, और अव्यय बनाने के लिए इनका उपयोग होता है। और सत्रिय सानच का उपयोग होता है विशेषण बनाने के लिए। ठीक है, तो इतने देखा था हमने। अब एक बार देख सकते हैं। फिर ये हमने उदाहरण किए थे, अभ्यासकारी किए थे। सत्रिय सानच हमने कल देखा था, और कल अभ्यासकारी हमने किए थे इसमें। तो आज हम शुरू करेंगे भूतकालिक कत या त के आधा शब्द आधा वर्ण है, तो उसको बोल नहीं सकते अपन, है ना। तो त भी बोलेंगे तो चलेगा, या कत या त। और दूसरा है तवतु या कत्वतु प्रत्यय। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत एवं कत्वतु प्रत्यय का योग किया जाता है। कत प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में, अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में, तथा कत्वतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। गति अर्थक, गत्यर्थक तथा आकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में कत प्रत्यय होता है। कुछ समझ में आया? आया क्या कुछ समझ में? सकर्मक और अकर्मक ये धातुएं क्या होती है? कर्म, सकर्मक, अकर्मक, ये धातुएं पता है? जैसे पढ़ना, पढ़ना धातु सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक। क्यों? किसी कार्य में कर रहे हैं। देखिए राम पढ़ता है,
तो तुरंत आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ना, क्या पढ़ता है बोले ना। तो कर्म की जरूरत पड़ी ना, जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या हो गया, कर्म हो गया ना। तो कर्म की जरूरत पड़ती है पठ धातु में, है ना, पढ़ना में। तो हम बोलते हैं कि राम रोता है, राम रोता है। तो रोना धातु क्या है बताइए, सकर्मक है कि अकर्मक धातु है। राम है रोदती, ठीक है, राम है रोदती, राम रोता है। तो रोना धातु क्या है बताइए, सकर्मक है कि अकर्मक है। अकर्मक है, क्योंकि इसमें कर्म की जरूरत नहीं है। ये राम पुस्तकम पढ़ती, कर्ता कर्म कर्ण, ये हमने देखा ना संप्रदान। तो कर्म, कर्म की जरूरत है क्या, राम क्या रोता है, ऐसा कुछ होता क्या, राम हंसता है, राम क्या हंसता है, तो उसमें कर्म की जरूरत नहीं है। तो जिन, ये एक्चुअली हिंदी व्याकरण में भी आता है, 9th क्लास 10th क्लास में, सकर्मक अकर्मक क्रिया, ये पूरे व्याकरण का ही भाग है ये। 11वीं क्लास में भी रहता है, 10वीं क्लास में भी रहता है, सीबीएसई बोर्ड में भी रहता है, स्टेट बोर्ड्स में भी रहता है। तो सकर्मक अकर्मक, तो मतलब इसमें कर्म की जरूरत होती है कि कर्म होना ही चाहिए भैया वहां पे, तो वो सकर्मक धातु। और अकर्मक धातु मतलब जहाँ कर्म की जरूरत नहीं है। तो सकर्मक धातुओं में कर्म के अर्थ में कच प्रत्यय का उपयोग होता है, अकर्मक धातुओं में भाव अर्थ में, है ना, और तत्वतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। अभी आगे उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा बोलना क्या चाह रहे हैं। देखिए, गम प्लस कत, है ना, गतः, गतः मतलब चला गया, ये पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में क्या होता है, गता और गतम। देखिए, राम चला गया, राम अगच्छत, हमने देखा था ना, लंग लकार लट लकार लुट लकार लंग लकार, अभी याद है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन हमने ये सब देखा था, है ना। राम चला गया, राम अगच्छत, है। या फिर मैं गया था, मैं जयपुर गया था, है ना। तो अहम क्या आएगा, अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम, तो अगच्छम, अहम अगच्छम, अहम जयपुरम अगच्छम, इस तरीके से बनेगा। अब यदि हमको लंग लकार नहीं आता है तो सबसे अच्छा है ना, इसका यूज कर लीजिए ऐसे। वास्तव में कत का उपयोग होता है, आप देखेंगे ना, पैसिव वॉइस में इसका यूज होता है। जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इंग्लिश में देखा ना सभी ने, याद है कि नहीं है। देखिए, एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल लेते हैं। राम रीड्स रामायण, राम है वो रामायण पढ़ता है, ठीक है। मतलब राम यहाँ पे लॉर्ड रामचंद्र नहीं है कि भगवान राम रामायण पढ़ते हैं। सिंपल मान लिया, राम रीड्स रामायण, कोई राम नाम का कोई व्यक्ति है, वो रामायण पढ़ता है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा बताइए। रामायण री इज read by राम। रामायण इज read by राम। राम। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं कर्म वाच्य, मतलब कर्म प्रधान है। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कर्म वाच्य, मतलब कर्म प्रधान। देखिए, राम रामायण पढ़ता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ओ सॉरी, इसको बोलते हैं कर्तृवाच्य, मतलब कर्ता प्रधान है। राम रामायण पढ़ता है मतलब कर्ता प्रधान है, कर्तृवाच्य। पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। हिंदी में या संस्कृत में क्या बोलते देख लीजिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य, है ना, जो कर्तृवाच्य, है ना। पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। रामायण इज रेड बाई राम, तो रामायण राम के द्वारा पढ़ी जाती है। तो पढ़ी जाती है अर्थ में ये कथ प्रत्यय यूज होता है, मतलब पैसिव वॉइस में ये यूज होता है, समझ गए ना। एक यूज तो ये है इसका। या फिर बोल सकते हैं अकर्मक धातु में भी इसका यूज होता है। देखिए, राम के द्वारा, है ना, गया हुआ, है ना, किया गया, है ना, या जाया गया, है ना, या किया गया, पिया गया, सुना गया, खरीदा गया। बख्शिता मतलब भक्षण किया गया। इस टाइम मतलब इस धातु का क्या अर्थ होता है, चाहना, चाहा गया। सेविता, है ना, सेवा किया गया। दृष्टा मतलब देखा गया। प्रस्ता मतलब
त्रस्त हो गया इस तरीके से। तो सब धातुओं में देखिए पुल्लिंग में कैसे रूप चल रहे हैं, हमको लकार नहीं आते ना, तो सीधे हम ये भी यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, सीधा सीधा गता है, कृत है, पिता है। स्त्रीलिंग में वही, पुल्लिंग में देखिए राम की तरह चल रहे हैं, रामा। स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुंसकलिंग में फल की तरह, फलम। इतना सिंपल तो है, ठीक है ना। और दूसरा है कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु कत्वतु प्रत्यय भी बहुत सिंपल है। देखिए इसमें कि पुल्लिंग में आगे लग जाता है वान, स्त्रीलिंग में वती, और फिर वत। कत्वतु, इसमें वत शेष बचता है, ऐसे क चला जाता है, कत चला जाता है, फिर इसका ऊ चला जाता है, तो वत से शेष बचता है। तो सीधा रट लीजिए इसको। कत्वतु प्रत्यय में क्या वत बचता है, पुल्लिंग में वान, वती, वत, ऐसा। इसका अर्थ क्या होता है ना, ये जैसे राम, राम जयपुर गया, है ना, रामः जयपुरम, तो क्या आएगा बताइए, अपठत की जगह अगच्छत। तो आपको मान लीजिए लकार नहीं आता है, बोले ये सब नहीं आता है हमको, तो कोई बात नहीं, इसको हटाइए। लकार लकार कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, हमको नहीं पता भाई। तो ठीक है, आप सीधा ये प्रत्यय यूज कर लीजिए। आप बोल दीजिए रामः जयपुरम गतवान, रामः जयपुरम गतवान, बस हो गया, आपका सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पे रमा होता तो रमा जयपुरम गतवती, राम रमा, गतवती। हाँ, रमा जो है, लक्ष्मी देवी जो है वो जयपुर गई, इस तरीके से। गोविंद देव जी है ना, हमारे गोविंद देव है ना, गोविंद देव जयपुरम अगच्छत, वृंदावन से बोले, वृंदावनाथ, वृंदावन से जयपुर चले गए बोले। अगच्छत नहीं आता तो हमको लगा दो गतवान, लगा दो स्त्रीलिंग गतवती, नपुंसकलिंग में गतवत लगा दो, इस तरीके से। इसी तरीके वान वती वत सभी का ऐसे चलता है। देखिए सेम एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है। भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वतु प्रत्यय के उपयोग का छात्र उपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुषानुसार बदलना बदलना नहीं पड़ता। देखिए राम हो, रमा हो, अहम हो, तवम हो, कोई फर्क नहीं। गतवान, गतवती, गतवत, उन तीनों में से आएगा, है ना। पुल्लिंग है तो गतवान, स्त्रीलिंग है तो गतवती, है ना। ये अहम मतलब मैं अब मैं पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, बोल कौन रहा है मैं, उस पर डिपेंड करता है। तो पुल्लिंग है तो अहम गतवान, और स्त्रीलिंग है तो अहम गतवती, इस तरीके से। ऐसे त्वम गतवान, त्वम गतवती। अगच्छम, अगच्छ है, धातु रूप नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से बना सकते हैं। तो अच्छा है ना। तो देखिए गतवान, गतवान शब्द किस तरीके से चलेंगे, भवत की तरह, है ना, भवान, भवंतो, इस तरीके से वो चलते हैं। भवंत है ना, भवान, भवंतो, भवंत है। तो हमने पहले भी देखा था, एक रूप और भी देखे थे, है ना। सानच, सानच में तो सिंपल सिंपल चल गया, राम, रमा और फल की तरह, है ना। पठन, पठन तो जो क्षत्रिय प्रत्यय जो हम देख रहे थे, है ना, क्षत्रिय प्रत्यय में भी जो पठन, गच्छन, शौसन वो था, उसमें भी इसी तरीके से रूप चले थे, भगवान की तरह रूप चले थे। और फिर स्त्रीलिंग में क्या था उसमें, है ना, क्षत्रिय में क्या था, पठन, पठंती, पठत, याद है क्या, ऐसे था। तो वो नदी की तरह चल रहा था, और ये भवत या जगत, जगत की तरह चल रहा था। तो सेम इधर चलता है ना, क्योंकि इसमें भी क्या है, गतवत है ना, गतवत मतलब भवत हो गया, है ना। और गतवती, गतवती मतलब वही इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग होगी। और जो जगत है वो मतलब तकारांत नपुंसकलिंग हो गया। ऊपर से तो नहीं जा रहा है, मतलब कुल मिला के ऐसे रूप चलेंगे इनके, गतवान, गतवंतो, गतवंत है, रूप भी चलेंगे मतलब। तो देख लेते हैं, देखिए कैसे चलेगा। देखिए छात्र गया तो छात्र है गतवान, दो छात्र गए मतलब छात्र है गतवंतो, और बहुत सारे, है ना, बालक गए एक साथ तो गतवंत है। भवान, भवंतो, भवंत है, गतवान, गतवंतो, गतवंत है। हमने जो गच्छन के रूप देखे थे ना, वही तो है ये, गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्त है, वही रूप है ये, है ना। फिर गच्छति, गच्छत्यो, गच्छते, गच्छते, स्त्रीलिंग में इस तरीके से चल रहा था, आपको याद हो तो कल ही हमने एक्सरसाइज की थी, है ना। और जगत, जगती, जगंती, इसमें नपुंसकलिंग में ऐसे चलता रूप।
तो देखिए अभी हम पैसिव वॉइस देख रहे हैं, ठीक है। कत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्म वाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथम अंत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। देखिए ये बताइए एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? राम के एक्टिव वॉइस। राम के द्वारा घड़ा भरा गया ना। रामायण मतलब राम के द्वारा, घटा मतलब घड़ा, पूरिता मतलब भरा गया। भरा गया। तो बताइए क्या है एक्टिव? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कैसे हुआ? देखिए राम राम के द्वारा। राम फिल्स द पॉट, मान लीजिए, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। द द पॉट इज फिल्ड बाय राम, तो ये क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा ना, कि पैसिव। घड़ा घड़ा राम के द्वारा भरा जाता है, तो वही तो है यहाँ पे। राम के द्वारा घड़ा भरा जाता है, यार घड़ा राम के द्वारा भरा जाता है, बात तो एक ही है। तो मतलब ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस मतलब कौन सा प्रत्यय होगा बताइए? देखिए सत्रिय और सानच में क्या था? ये प्रश्नई धातु में लगता है या आत्मनेपदी धातु में लगता है? मतलब पट लिख पढ़ते पढ़ता पढ़ंती इसमें लगता है। सेम से माना से माना से मानम, आत्मनेपदी धातु में ये लगता है। और कत्व और कत्वतु में क्या है अंतर? कत्व और कत्वतु प्रत्यय में क्या है? ये पैसिव वॉइस में लगता है और ये एक्टिव वॉइस में लगता है। देखिए कत्वतु प्रत्यय के ऊपर उदाहरण देखे ना हमने, छात्र गया, तो क्या एक्टिव वॉइस है ना, कर्तृवाच्य है ना। दो छात्राएं गई, है ना, दो छात्र गए, है ना, छात्रा गई, इस तरीके से। लेकिन देखिए ऊपर भी जो उदाहरण हमने देखे थे, राम, है ना, राम आया, है ना, तो एक्टिव वॉइस है। लेकिन यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस है, ये कर्मवाच्य है। राम के द्वारा घड़ा भरा गया, तो देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है ना। कत प्रत्यय में क्या बचता है? तह, इस तरीके से लास्ट में बचता है। देखिए जो भी हमने उदाहरण देखा ना ऊपर, देखिए कत प्रत्यय लगता है तो कैसे रूप चलते हैं? गतः, कृतः, पितः, श्रुतः, तो धातु है उसके आगे तह आ जाता है, इस तरीके से तह, श्रुतः, पीतः, पिया गया, खाया गया, है ना। तो भरा गया, घड़ा भरा गया, है ना। तो कौन सा आ गया? राम के द्वारा घड़ा भरा गया, तो कत प्रत्यय हो गया। रमया घटा पूरिता, रमा के द्वारा घड़ा भरा गया। तेन पुस्तकम पठितम, है ना, उनके द्वारा। देखिए यहाँ पे जो ये क्रिया आ रही है ना, वो कर्म के अनुसार आ रही है। यहाँ पे घट है तो देखिए यहाँ पे पूरिता है, यहाँ है पुस्तकम, तो क्या आ गया यहाँ पे? पठितम। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप चल रहे हैं इस तरीके से। गतः गता गतम, मतलब पुल्लिंग होगा तो क्या आएगा? घटः पुरितः, और नपुंसकलिंग होगा तो, है ना, जैसे पुस्तकम नपुंसकलिंग है तो पठितम, गतः गता गतम, तो पठितः पठिता पठितम। पुस्तकानि, पुस्तकानि बहुवचन हो गया, है ना, तो पठितम। फलम फले फलानी, तो पठितानि हो गया। भोजनम कृतम, ठीक है। मतलब जो कर्म है उसके अनुसार आएगी क्रिया। देखिए यहाँ पे भी तो क्रिया, देखिए इंग्लिश में भी तो क्रिया किसके अनुसार है? द पोट इज, पोट सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके अनुसार इज आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी प्रभु हम्म प्रभु जी, इसका मतलब है रम्या घटा पूरित, यानी राम से घड़ा भरा गया। नहीं 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 नहीं, तृतीय विभक्ति है इसका ना क्या इसमें, मतलब? तृतीय विभक्ति है। देखिए ये था रामायण, है ना, राम से होता है। राम के शब्द रूप आप देखेंगे तो बालक के शब्द रूप जैसे चलते हैं इसके। देखिए सबसे ऊपर इसी के शब्द रूप है। ये बालका है, बालको बालका, है ना, बालका बालकम, बालकेन बालकाय, तो राम है रामम, रामायण रामाय, तो वो हो गया तृतीय विभक्ति, राम के द्वारा। ठीक है, रामायण शब्द का अर्थ क्या है? राम के द्वारा, मतलब बाई राम। पेशवाइज बनाते हैं ना, बाई राम जो लिखते हैं, वो हो गया रामायण। और जो रमैया शब्द है वो है लतैया की तरह, तृतीय विभक्ति।
रमा शब्द का वो रूप चलता है ना। रमा का चलेगा तो कैसे चलेगा, रमा रमाम, है ना, रमा रमाम, है ना। फिर रमया, है ना, रमाए, रमायई। तो ये सेंटेंस पूरीता क्यों लिखा है, पूरीता क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे इसमें क्या, पूरी तय यहाँ क्यों लिखा है? पूरीता हम्म देखिए रमया मतलब क्या हो गया, रमा के द्वारा, ठीक है। हम्म बाई, है ना, रमा, ठीक है। हम्म अब है घड़ा भरा गया, है ना। तो इस जो घड़ा जो कर्म है ना, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, हम्म, जो क्या बन गया यहाँ पे, सब्जेक्ट बन गया अभी, है कि नहीं। ठीक द है। पोट इज, तो इसके अनुसार ये क्रिया आ रही है ना, इसके अनुसार तो ये वर्ब आ रही है। द पोट इज, बहुत सारे घड़े होते हैं पोर्ट्स, तो यहाँ पे आता पोर्ट्स और यहाँ पे आ जाता आर, है कि नहीं। हम्म, तो उसी तरीके से यहाँ पे गठे, गठे क्या है, एक वचन है, और क्या है, पुल्लिंग है। तो एक वचन में पुल्लिंग में क्या आएगा, यस यस, हाँ, ठीक है। एक, देखिए पुल्लिंग में पहले क्या आएगा, पहले पुल्लिंग में देखो, पुल्लिंग में आएगा गत है, और फिर क्या है, एक वचन ही है, तो ये का यही आ जाएगा, हम्म, इस तरीके से। तो मुझे अगर हम लंग लकार याद कर लें तो इसका इस वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें एक तरह से। लेकिन किसी श्लोक में मान लीजिए ये प्रत्यय का यूज करके एक और शब्द है, तो ठीक है। मतलब बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है कि नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया होगा तो मतलब समझ में आ जाएगा, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, जितना समझ में आ रहा है उतना ठीक है। तो वैसे पुस्तकम पठितम, पुस्तकानि पठितानि, भोजनम कृतम, ठीक है, कथा पठिता, छात्रः पठितः। अब देखिए बोल रहे हैं कि जो पठितम है जैसे, उसका विशेषण की तरह भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देख क्रिया की तरह उपयोग हो रहा था ना, यहाँ पे विशेषण की तरह भी उपयोग हो सकता है इसका, कथ प्रत्यय का। कैसे, छात्र पढ़े हुए पाठ को घर में पुनः पुनः बार बार पढ़ता है, तो पढ़े हुए पाठ को, है ना। तो जो हमारा था गत है, गता गतम, तो पठित है, पठितः पठितम, तो पढ़ा हुआ पाठ। ऐसे भी इस कथ प्रत्यय का उपयोग हो सकता है। छात्र कक्षायाम पठितान, है ना, पठिताम। तो इस तरह के विशेषण में भी इन शब्दों का हम उपयोग कर सकते हैं ऐसा। देखिए ये हो गया तेन गतम, मतलब पैसिव वॉइस हो गया, उसके द्वारा गया, है ना, वह चला गया, इस तरीके से ना, उसके द्वारा गया, गया क्या बोलेंगे, है ना। तो सह गता है, वह चला गया, है ना, वह गया, इस तरीके से। तो सह गता भी ठीक है और तेन गतम भी ठीक है, इस तरीके से। क्या लिखा है, जाना चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं, अकर्मक धातुओं तथा श्लिष्ट सी सह इत्यादि धातुओं से कत प्रत्यय कृतवाच्य में भी होता है। अर्थात इन धातुओं का वाक्य में अकर्मक प्रयोग होने पर कत प्रत्यय का प्रयोग करते हुए भी कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जनरली हम देखते हैं पैसिव वॉइस में यूज होता है ना गतः का, लेकिन यहाँ पे तो एक्टिव वॉइस में भी यूज हो रहा है, क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है। और कुछ ये जानना चलना है, कुछ धातुएं हैं उनमें मतलब उसमें भी इसका यूज हो सकता है, चलता है। जरूरी नहीं कि पैसिव वॉइस हो, कई कई जगह ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ उदाहरण कर लेते हैं अभी, ठीक है। बताइए इसमें क्या आएगा, हर्ष धातु कत प्रत्यय। देखिए गम का हमको याद है ना, गम में कत प्रत्यय लगाया तो कैसे रूप चला था, गता है, गता, गता गतम। तो हर्ष में कत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या आएगा, हसत, हर्षिता, इसमें ये जुड़ जाता है, ये मतलब बालक के द्वारा हंसा जाता है, हसीता, है ना। पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में कौन सा होता है, दो ही चीज याद आती है, पैसिव वॉइस होगा, है ना, या कर्मवाच्य होगा, तो क्या होगा, कत प्रत्यय यूज होगा। एक्टिव वॉइस होगा तो उसमें क्या क्या यूज होगा, कत्वतु प्रत्यय यूज होगा, है कि नहीं। और इसमें कैसे रूप चलते हैं, इसके रूप हमने देखे लिए अभी, गता है, गता गतम, इस तरीके से चलते हैं। और कत्वतु के कैसे चलते हैं,
गतवान, गतवान। गतवती हम्म। और गतवत। बस इतने तो चीज याद रखनी है। एक्टिव वॉइस में ये, पैसिव वॉइस में ये, और ऐसे कैसे रूप चलते हैं उसके ऐसे रूप चलते हैं। बालकेन हसीता है, बाल का है हस प्लस कत्वतु। ठीक है, कत्वतु के रूप कैसे चलते हैं, गतवान, गतवती, गतवत। तो हस के साथ क्या आएगा, हसी हसीवान। हसवान। हसवान, हसितवान हो जाता है उसका। चितवान। शिक्षक, शिक्षक यानी छात्र पठनाय, शिक्षक के द्वारा छात्र को पढ़ने के लिए कहा गया, है ना। पास्ट टेंस में यूज कहा। होता है इसका, है ना। कत और कत्वतु दोनों प्रत्ययों का उपयोग होता है पास्ट टेंस में। तो क्या आएगा, देखो हस से क्या हुआ, हसिता है। हाँ, कथिता, कथित। कथिता। कथिता क्योंकि पुल्लिंग ही है ना, छात्र के अनुसार आएगी ना। तो छात्र तो है पुल्लिंग, एक वचन, तो कथिता हो गया। इसमें क्या आएगा, शिक्षक कहा छात्रान, है ना। शिक्षक छात्रों को पढ़ने के लिए, है ना, कहती है या कही कही, है ना। शिक्षकों ने छात्रों को पढ़ने के लिए कहा। कत कथितवान। कत कथवत। छात्रान, पहले बताइए छात्रान क्या है। देखिए, ज्यादा छात्र हो गए। देखो पहले तो देखिए कत्वतु स्त्री। प्रत्यय मतलब ये एक्टिव वॉइस ही है, ये समझ में आ गया ना। एक्टिव वॉइस ही है, तो मतलब देखिए पैसिव वॉइस होता है तो जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार क्रिया आती है हमारी, है कि नहीं। शिक्षकेन, बालकेन, बालकेन में तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो बालक के द्वारा हंसा जाता तो सीधा हसीता हो गया, बालक पुल्लिंग है। बालक है हम, तो इसके अनुसार आएगी। शिक्षक एंड छात्र है तो छात्र के अनुसार आएगी, पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस मतलब शिक्षक, शिक्षक के अनुसार क्रिया आएगी, है कि नहीं। नॉर्मल हमारा जो टेंस होता, नॉर्मल हमारा जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसमें क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार आती है ना। है ना, राम पुस्तक पढ़ता है ना, राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, है ना। तो राम और श्याम बहुवचन हो गए, तो पढ़ते हैं आ गया, मतलब संस्कृत में द्विवचन होगा, हिंदी में बहुवचन होगा। तो इस तरीके से शिक्षक, है ना, ये कहाँ पे आएगा, शिक्षक का है कि ये शिक्षिका, शिक्षिका तो नहीं है ना। राम, राम है, रामो रामः, तो शिक्षक का, इस तरीके से हो गया ना। तो शिक्षक लोग क्या है, छात्रों को पढ़ने के लिए कहते हैं, समझ में आ गया। तो क्या होगा, कथितवान, ठीक है। कथितवान कब होता, जब यहाँ पे शिक्षक होता है ना। शिक्षक कहा छात्रान, देखिए शिक्षक का है होता है यहाँ पे, मतलब एक शिक्षक, तो क्या आ जाता है सीधा सीधा सीधा, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ने के लिए कहा, है ना, कथितवान हो गया, कहा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बहुवचन हो गया, शिक्षक कहा, तो इसके रूप चलते हैं भगवान की तरह, है ना, गच्छन की तरह, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्त है ना। तो गत कथित वंतः, तो वान की जगह हो जाएगा वंतः, कथित वंतः। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। पुत्री पितरम, पुत्री पितरम पुस्तकम, जो पुत्री है, कथितवान। तो भाई कथित, कथितवान इसमें रहेगा। कथित। इसमें इसमें देखिए कथितवान ही आएगा, लेकिन वो कब आता है, जब यहाँ पे एक वचन होता है। तो कथितवान का बहुवचन होता है कथित बनता है, तो यहाँ पे ये बहुवचन है, तो यहाँ पे भी क्रिया भी बहुवचन की आएगी। बंदा। हाँ, कथित बनता है, गच्छन के रूप देखेंगे ना, गच्छन गच्छन्तो गच्छन्ता, उसी तरह इसके वान के रूप चलते हैं, कथितवान, कथितवंतो, कथितवंत। देखिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, पुत्री पितरम पुस्तकम, जो पुत्री है पिता को पुस्तक के लिए याचना करती है, या याचना की, भूतकाल की क्रिया है ना।
पुत्री ने पिता को पुस्तक के लिए याचना की, मतलब जो पुत्री है वो पिता से पुस्तक मांगी उसने कि पुस्तक दे दो, मेरे को पुस्तक चाहिए, खरीद के ला दो या जो भी करना है। तो क्या आएगा? याचवती। हाँ, याचितवती। या याचवती। थोड़ा अभ्यास करने से पता चलता है वो कि कभी ई पहले जुड़ जाता है और थोड़ा पर सवरण हो जाता है ना पहले शब्द में। याच का याचित, याचित हो गया है ना, याचितवती, याचितवती, इस तरीके से। इसमें बताया क्या है? माता सुताई भोजनम, माता अपने पुत्र को भोजन, माता ने अपने बेटे है ना, अपने संतान को भोजन दिया, माता के अनुसार आएगी। और कत्वतु है मतलब वान जुड़ेगा। अब वानवती वत जुड़ेगा। अब माता क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है? पुल्लिंग है तो ये, स्त्रीलिंग है तो ये, नपुंसकलिंग है तो ये। स्त्रीलिंग दावती। हाँ, तो दावती लेकिन शब्द होता नहीं, दत्तवती होता है, दत्तवती हो जाता है उसका। दत्तवान, दत्तवती, दत्तवत, ऐसे इसके रूप चलते हैं, दत्तवती। माता ने अपने संतान के लिए भोजन दिया। मम जनकेन, है ना, मेरे जनक, जनक मतलब क्या होता है? हम्म, पिता। 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 मेरा पिता के द्वारा, मेरे पिता के द्वारा, देखिए पेशी वॉइस हो गया, मतलब कत प्रत्यय आएगा, कत प्रत्यय लिखा है। भिक्षुक को रुपए दिए गए, है ना, तो किसके ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रुपए काणी, रुपए दिए गए। तो रुपए क्या है? ये तो नपुंसकलिंग है, सीधा सीधा दिख रहा है, गतवत, है ना। अब गतवत के रूप कैसे चलते हैं, है ना, जगत की तरह चलते हैं, जगत, जगती, जगंती, इस तरीके से। लेकिन दाग के शब्द रूप कैसे चलेंगे? दत्तानी। ठीक है, इनको थोड़ा, ये शब्द रूप तो हमको याद है नहीं, तो कंसेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं है इतने सारे शब्द रूप हमको याद हो। छात्रेण, छात्र के द्वारा। ऋषि है, ऋषि के। ज्ञान उपदेश, ज्ञान उपदेश सुने गए, मतलब छात्र के द्वारा ऋषि के ज्ञान उपदेश, ज्ञान के उपदेश सुने गए। ज्ञान उपदेश के अनुसार क्या आएगा? पैसिव वॉइस है, तो कत प्रत्यय आ गया। अब ज्ञान उपदेश क्या है? पुल्लिंग है ना, रामायण की तरह ही है ज्ञान उपदेश, पुल्लिंग है, और क्या एक वचन ही है, तो क्या आ जाएगा पुल्लिंग एक वचन में? क्या आ जाएगा? हाँ, बताइए बताइए। श्रुतवान। हाँ, ये तो मैं देख रहा था। देखिए कत प्रत्यय में थोड़ी ना मान जुड़ता है। सुरीता। हाँ, श्रुता। 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 हाँ, कत प्रत्यय का मैं इधर पेंसिल को किया तो मुझे लगा कि हाँ यही होगा। देखिए कत प्रत्यय तो ऐसे चलता है ना, गता है, गता, गतम, और कत्वतु चलता है, गतवान, गतवती, गतवत। तो क्या हो जाएगा इसमें? श्रुता है, सुने गए। श्रुता। ये श्लोकों में बहुत सारे दिखेंगे ये जो पुल्लिंग में जो रूप रहता है ना, गत है, ये बहुत जगह हमको देखने को मिलते हैं श्लोकों में भी, सुना गया, इस तरीके से। ठीक है, मिलाइए इसमें। अहम जलम, मैं जल, देखिए नपुंसकलिंग है, पित, नपुंसकलिंग कुछ क्रिया आएगी। पितवान। हाँ, पितवान। पुल्लिंग होगा तो पितवान, और स्त्रीलिंग होगा तो पितवती। खाली एक क्रिया याद रख लीजिए आप, गत है, गतागतम, और इसमें गतवान, गतवती और गतवत। बस ये याद होगा तो मतलब कत और कतवत उपरते हो गए आपके। सा पुस्तकम, वह पुस्तक, उसने पुस्तक को क्या किया? पतितानी। पठिता नहीं क्यों? पठितवती। पठितवती। पठित। चितवती। हाँ, देखिए दो ही तो चीज याद रखनी है, गत है, गता गतम, गतम। और गतवान, गतवती। गतवती। गतवती और गतवत। ये किसमें जुड़ता है? कत प्रत्यय में, है ना, मतलब पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य। और ये किसमें जुड़ता है? कवतु प्रत्यय में, कत्वतु प्रत्यय में, है ना, मतलब कृतवाच्य में, कर्तवाच्य। या एक्टिव वॉइस बोल दो। बस इतना हमको याद हो तो मतलब हमारे कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो सा पुस्तकम, सा क्या है?
सा पुस्तकम, उसने पुस्तक पढ़ी, मतलब एक्टिव वॉइस है ना। तो क्या आएगा, कत्वतु आएगा। अब सा क्या है, स्त्रीलिंग है ना। ये पुल्लिंग के लिए होता है, ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, नपुंसकलिंग के लिए होता है। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसक, बस इतना ही याद होना चाहिए हमको। तो सा मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में कैसा आएगा, गतवती की तरह आएगा, पठितवती हो गया। तवम, अब तवम से फर्क पड़ेगा नहीं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इसमें, यही तो फायदा है हमारे तत्व और कत्वतु वर्ते का। और तव मतलब एक वचन है ना। और वो क्या हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है ना। तो तुमने पाठ क्या पढ़ा, मतलब क्या है, एक्टिव वॉइस ही है। एक्टिव वॉइस मतलब यही आएगा, कत्वतु प्रत्यय आएगा। और पाठ पढ़ा मतलब तुम पुल्लिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। तो क्या आएगा, तुम पाठम, लिखतवान। हाँ लिखितवान, तुमने पाठ लिखा, ठीक है। गतवान, मया पुस्तकानी, देखिए मया मेरे द्वारा पुस्तकें पढ़ी गई या कुछ और कुछ किया गया, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस मतलब इसी कत पढ़ते, और फिर कत पढ़ते में इसके अनुसार क्रिया आएगी, है ना। तो पुस्तकानी, तो मतलब गतम, गतम के रूप चलेंगे। तो पुस्तकानी गतम के रूप से जगत, जगति, जगंती, तो क्या आएगा, पठितानि। पठितानी, पठितम, अच्छा अच्छा, हाँ गतम के रूप जगत की तरह नहीं चलेंगे, इसके रूप जगत की तरह चलते हैं, है ना। फलम फले फलानी, ये तो सीधा ऐसे चलेगा ना। गतम मतलब फल की तरह ही है, फलम, तो फलम फले फलानी, तो पठितम पठिते पठितानी। वो सीधा सा भी हिंट होता है, देखिए जैसा ये रहता है ना वैसी ही क्रिया आती है। पुस्तकानी, पुस्तकम, है ना। तो क्या आया इसमें, तो इसके अनुसार आया है ना, वो तो पैसिव वॉइस नहीं है। पैसिव वॉइस होगा तो यूयम, तवम युवाम यूयम, यूयम मतलब क्या होता है, तुम सभी, बहुवचन। सब तो यूयम में क्या आएगा, उपचितवंत। उचित बनता है। तो तुम सभी ने भोजन पकाया या पचा लिया क्या है ना। तो पचित बनता है, पकाया। तो बहुवचन में मतलब एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस मतलब कत्वतु पढ़ते हैं, मतलब पचितवत, पचितवत मेन था, बहुवचन हो गया तो पचितवंता हो गया, इस तरीके से। इसी तरीके से ये तीसरे और चौथे प्रश्न है ना। देखिए भूतकालिक क्रिया है अदंडयत, तो उसको क्या कर दिया, दंडितवान कर दिया, ठीक है। एक्टिव वॉइस होगा तो सीधा कत्वतु प्रत्यय लगा देंगे, है ना, दंडितवान हो गया। और पैसिव वॉइस होगा तो कत प्रत्यय लगा देंगे। तो उसी तरीके से सबको बनाना है। अध्यापक ने उदंड छात्र को दंड दिया, तो अध्यापक कहा उदंडम छात्रम अदंडयत। इसको कैसे लिख सकते हैं, अध्यापक कहा उदंडम छात्रम दंडितवान। तो इसी तरीके से सब बनाने हैं, तो आप करके आइएगा कल, अभी हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है। तो ये 3 एग्जाम्पल बच्चे हैं, आप करके आएगा स्टार्टिंग में, 2 मिनट में सब कवर कर लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। अब प्रत्येक का मतलब लास्ट टॉपिक ही बचे हैं, मतलब खत्म ही होने वाले हैं, तो थोड़ा सा यही पार्ट डिफिकल्ट रहता है ना, क्योंकि पहले के हमको थोड़ा आना चाहिए, शब्द रूप धातु रूप, है ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तब जाके हमको पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो हम ये समाप्त करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि